नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे, जहां हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स और करते हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो है बीएड थर्ड सेमेस्टर के टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश टीचिंग का। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं या फिर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेंगी। साथ ही साथ में मुझे भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है काम को और करने के लिए, आपके लिए कुछ बेहतर काम करने के लिए। तो दोस्तों, बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों में समय ना बर्बाद करें, बिल्कुल सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो में हम लोग जंप करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश टीचिंग का। तो जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो जो मैंने अभी पोस्ट किया है आपके, उसमें आपको बताया था कि किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है टीचिंग करते वक्त। स्पेसिफिकली हम लोग आज इंग्लिश टीचिंग में टॉपिक ले रहे हैं और इसमें बात करें। तो जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया था कि टीचिंग करने के समय में सबसे पहले तो आप जाएं क्लासरूम में, जब भी इंटर करें, प्रवेश करें, तो आप जहाँ जाएं उससे पहले अपनी अच्छे प्रकार से तैयारी कर लें। टॉपिक क्योंकि आपको पहले से रेडी होना चाहिए, आपके पास टॉपिक होता है। तो अगर आपको 35 मिनट की टीचिंग करनी है तो आप अपने आप को कम से कम 1 घंटे के टीचिंग के लिए तैयार करके जाएं। इसका कारण ये है दोस्तों कि अगर गलती से आप किसी पॉइंट्स में मिस करते हैं, कुछ पॉइंट आप भूल भी जाते हैं, तो क्योंकि आपका रिवीजन अच्छे से हो चुका है, आपने टॉपिक्स बहुत सारा पढ़ा हुआ है, तो आपके पास जब ढेर सारा नॉलेज होगा तो आप अपने टीचिंग के दौरान हो रही छोटी मोटी गलतियां और मिस्टेक्स को आप संभाल सकते हैं। तो इसलिए पूरी तरीके से पढ़ें। अपने जो भी टॉपिक के ऊपर आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन या फिर आप वहाँ पे टीचिंग करने वाले हैं, क्लासरूम में बच्चों के समक्ष आप अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, या जो बाहर से इन्विजिलेटर आते हैं उनके समक्ष अपने टीचिंग स्किल को आप दिखाने वाले हैं, तो अगर टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा। तो एक तरह से नहीं तो दूसरे तरीके से भी उस टॉपिक को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, चीज़ों को समझा सकते हैं। तो इसलिए पूरा रिसर्च करें, उसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लें और बिल्कुल भी लापरवाही ना करें इसको तैयार करने में। तो चलिए अभी देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको बोर्ड का इस्तेमाल करना है, ब्लैक बोर्ड का, और ब्लैक बोर्ड में बिल्कुल इसी क्रम में जिस तरह से मैंने लिखा है आप भी इसको अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखें। हाँ, वहाँ पे इंग्लिश टीचिंग ना लिखें, वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, ये तो इंग्लिश टीचिंग का एग्ज़ाम है इसलिए है। आप डेट लिखेंगे और डेट का फॉर्मेट आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ होते हैं आप करें, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखें, बड़े अक्षरों में लिखें। उसके बाद आप क्लास लिख सकते हैं, जिस भी क्लास में आपको अभी क्लास लेने का अवसर मिले उस क्लास को लिखें। विद्यालय का नाम भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है, आप स्कूल का नाम भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश। टीचर नेम, यानी कि टीचर जो ट्रेनिंग टीचर है उसका नाम, जो यानी कि आपका नाम, आप जो टीचर ट्रेनिंग देने वाले हैं या फिर आप जो टीचिंग करने वाले, मतलब आपका नाम होना चाहिए यहाँ पे। पीरियड, क्लास कितने देर से कितने बजे तक चलेगी, तो 10 से 10:30, 10:35 में क्लास ख़त्म हो जाएगी। और कुल कितने ड्यूरेशन का है, 35 मिनट का। तो इस तरह से करना। अब जो टॉपिक जो दोस्तों आपको लिखना होता है वो आप बिल्कुल बीच में लिखेंगे, बीचों बीच, और वो रहेगा यहाँ पे। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है और बताता आया हूँ कि टॉपिक को क्लास स्टार्ट करने से पहले नहीं लिखना है, आपको सिर्फ टॉपिक लिख के छोड़ देना है। टॉपिक को हम यहाँ पे, क्या टॉपिक है आज का, वो हम बाद में बताएंगे। यही टीचिंग का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, कि बिल्कुल भी जाते ही आपको एकदम टॉपिक का नाम नहीं लिख देना है। इससे बच्चों के अंदर घबराहट भी होती है और कई बार उनको लगता है पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो बच्चों को सबसे पहले कुछ भी नया पढ़ाने से पहले उनको मानसिक रूप से तैयार करना है और उनके पुराने जानकारी के बारे में आपको समझना है। जब आप बच्चों के मानसिक स्तर, उनके ज्ञानात्मक आकलन कर पाएंगे, यानी उनके प्रीवियस नॉलेज के बारे में समझ पाएंगे, उनकी कैपेसिटी के बारे में समझ पाएंगे, तो ही आप उसके आधार पे ही आप ये निर्धारित कर पाएंगे कि उनको किस माध्यम से, किस तरीके से, कौन से सोर्सेज से बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले बच्चों के साथ जाके कांटेक्ट करें, उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें। उसके बाद अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। उस क्रम में हम लोग को सबसे पहले
उनको मज़ा आना चाहिए कि अरे यार ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है, ये हमने कभी गौर नहीं किया। इस तरह का वातावरण आप क्लास में क्रिएट करें ताकि बच्चा समझ भी पाए और आप उसको समझा पाएँ सही तरीके से। इसके बाद दोस्तों करना है कि जब आपको लगे कि हाँ, आपको आपने सारे पॉइंट्स वार मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से लेसन प्लान के अकॉर्डिंगली आपने सारी चीज़ें कवर कर ली, तो बच्चों को फाइनली जनरलाइज़ कर दें कि दोस्तों स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने पढ़ा या आज हमने पढ़ा कि होमोफोन्स क्या होते हैं, उनकी क्या एप्लीकेशन है और इनको कहाँ कहाँ किस तरह से इस्तेमाल करना है। रिकैप्टुलेशन करेंगे, रिकैप्टुलेशन के बच्चों से पूछेंगे कि भाई हमने आज क्या पढ़ा, होमोफोन्स क्या है। चलिए आप बताइए किन्हीं का नाम आपको। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब टीचिंग करें तो बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें, बच्चों के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें, पोलाइट रहें, सॉफ्टली बात करें और बीच बीच में बच्चों के नाम जानने का प्रयास करें। इससे क्या होता है कि बच्चे आपसे कांटेक्ट बनाते हैं, उनके साथ में आपका जो बच्चे आपके साथ ईजी फील करते हैं। जब कनेक्ट अच्छा होगा, ईजी फील करेंगे तो वो चीज़ें बताएंगे। तो इसी तरह से रिकैप्चुलाइजेशन जब हम लोग करेंगे तो बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि भाई सुरेश व्हाट इज होमोफोन, या मुकेश या राधा ये एप्लीकेशन क्या होती है। अगर मैं न्यू बोल दूँ या KNEW न्यू, इन दोनों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप कुछ प्रश्न बच्चों से कर सकते हैं।